वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से लंदन पहुँच गए। जिनेवा में रुककर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इयादत की। नवाज शरीफ इन दिनों इलाज के लिए जिनेवा में हैं। नवाज शरीफ भी आइंदा चंद रोज़ में लंदन पहुँचने वाले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ा क़याम के दौरान लंदन में बरतानवी हुक्काम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी से मिलेंगे। वो हफ्ते के रोज़ नून लीग बरतानिया के ज़ेर एहतमाम लंदन में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इतवार को अमरीका के लिए रवाना होंगे। रूस के बाद ईरान से ताल्लुक़ पर भारत को अमरीकी झटका। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। अमरीका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह पर काम करने पर आयद पाबंदियों से दिया गया इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है अफगानिस्तान में बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के मामले पर बात करते हुए ट्रंप का कहना था कि रूसी सदर पुतिन और रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक ने उन्हें बहुत मायूस किया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा वो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म से मुत्तफ़िक़ नहीं, गज़ा जंग का खात्मा और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। वज़ीर आज़म स्टारमर ने गज़ा की सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया और अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इससे पहले दोनों सरबराहान ने अमरीका बरतानिया टेक्नोलॉजी शराकतदारी के माहिदे पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर ट्रंप बरतानिया का सरकारी दौरा मुकम्मल करके वापस अमरीका रवाना हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि मेयर लंदन सादिक खान को उनके कहने पर शाही ज़ियाफ़त में मदऊ नहीं किया गया। उनके ख्याल में मेयर लंदन सादिक खान का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। अमरीका में भी कुछ बुरे मेयर्स हैं। सदर ट्रंप ने बरतानिया से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा लंदन में जराइम की शरह इंतहाई बुलंद है। सादिक खान इमिग्रेशन के लिए भी आफत हैं। सादिक खान शायद आना चाहते थे लेकिन वो उन्हें वहाँ नहीं देखना चाहते थे। अमरीकी सदर ने कहा कांग्रेस रुकन इल्हान उमर को मुआखज़े का सामना करना चाहिए। इल्हान उमर सोमालिया से आकर हमें बताती हैं कि मुल्क कैसे चलाना है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी की कमी के लिए M5 मोटरवे पर शगाफ डालने की तजवीज़। महकमा इन्हार ने मोटरवे पर शगाफ डालने को इंतहाई ज़रूरी करार दिया। शगाफ डालने से मुताल्लिक कमेटी के इजलास में कमेटी अरकान ने राय दी कि जुमे को पानी का बहाव देखकर फैसला किया जाएगा। सुई गैस हुक्काम ने बताया शगाफ डालने से 5 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन मुतासिर होगी। महकमा इन्हार के मुताबिक 8 रोज़ बाद भी जलालपुर पीरवाला के अतराफ पानी में मामूली कमी हुई है। दरिया सतलज का 40% पानी उच्च शरीफ के शगाफ से अभी भी जलालपुर और लोधरा की जानिब जारी है। पानी को दरिया चनाब में डालने के लिए मोटरवे पर शगाफ डालना ज़रूरी है। सैलाब से मुतासरा मुल्तान M5 मोटरवे जलालपुर पीरवाला से झांगड़ा इंटरचेंज तक 6ठे रोज़ भी बंद है। ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर भेजा जा रहा है। सक्खर बैराज पर 24 घंटों के दौरान पानी में 24,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड। 24 घंटों में सक्खर बैराज पर पानी के बहाव में मजीद कमी मुतवक्के। रैला पीर मंगल तक कोटरी बैराज तक पहुंचेगा। दादू मोरो पुल पर पानी की सतह में इजाफा। बेहड़ और दादू तहसील के कच्चे के इलाके मुतासिर। नवगोट में जमींदारी बंद में शगाफ। मजीद 4 देहात ज़ेरे आब आ गए। कपास तिल और दीगर फसलें मुतासिर। जिले में सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 46 तक पहुँच गई। देहात का मेहड़ और दादू से ज़मीरी राबता भी मुनक़ता। मेहड़ से सैलाबी रैला लाड़काना सेवन बचाव बंद से आज टकराएगा। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। गुड्डू बैराज और तोरी बंद पर पानी का दबाव बरकरार। चंद रोज़ में कमी का इम्कान। नौशहर फिरोज़ में रैले से तगड़ रोड मुतासिर। 20 फीट हिस्सा सैलाब में बह गया। अहले इलाका की मवेशियों और सामान के हमरा ट्रैक्टर ट्रॉलीज के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। कश्तियों का भी इस्तेमाल। चित्राल के नवाही गांव शालीगोल के मकाम पर मूसलाधार बारिश से नदी नालों में शदीद तुग़यानी। बरसाती रैले में मुसाफिर गाड़ी फंस गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरियाए चित्राल में भी तुग़यानी। नशेबी इलाके पानी की जद में आ गए। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। मानसेरा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। वादी कागान और वादी सरन में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में अटमकाम समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सिर्फ ये कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लाने में और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इसका आगाज़ करने में पंजाब ने लीड लिया है, बल्कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ना इंडिया में, ना पूरे कहीं सब कॉन्टिनेंट में, ये चाइना के अलावा
इस खित्ते में ये इलाज है ही नहीं, इसका लोगों को पता ही नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मेयो अस्पताल लाहौर में जदीद तरीन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, 5 मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका। इस इलाज से कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई। चीन के दौरे में इस टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया, मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, इस टेक्नोलॉजी से इलाज के लिए उनके दरवाजे चारों सूबों के लोगों के लिए खुले हैं। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए उन्होंने 5 अरब रुपए जारी किए हैं। इन मरीजों का कैंसर का इलाज 100% मुफ्त होगा। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के अखराजात हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्की मईशत, तरक्की और ट्रैफिक सहूलत के एतबार से घोटकी कनकोट पुल दरियाए सिंध पर तवील तरीन पुल होगा। घोटकी कनकोट पुल मंसूबे पर इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, पुल की तामीर से सिंध पंजाब और सिंध बलूचिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त आसान हो जाएगी। दरियाए सिंध पर घोटकी कनकोट पुल ज़ेर तामीर है। भारतीय साइफर डार्क वेब पर लीक हुआ, जिसने जॉइंट एक्शन कमेटी और भारतीय एजेंसीज के ताल्लुक को बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं तो एक्शन कमेटी वजाहत क्यों दे रही है। एक्शन कमेटी तशद्दुद का रास्ता छोड़कर आईनी और कानूनी रास्ते पर आए। आज़ाद कश्मीर असम्बली में पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुक़ीम कश्मीरियों की मखसूस नशिस्तों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 4 भारतीय दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 17 सितंबर को किए गए ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म के खुजदार में 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। हुकूमत बलूचिस्तान ने चमन धमाके की तहकीकात का हुक्म दे दिया। चमन में बॉर्डर टैक्सी स्टैंड पर धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चमन में अफगान सरहद के पास कार पार्किंग में धमाके की मजम्मत। वाक़े के ज़िम्मेदारान का तयन करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। अमेरिका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह पर काम करने पर आयद पाबंदियों से दिया गया इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। कराची के इलाकों नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची और शीरी जिना कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले, 3 जख्मी डाकुओं समेत 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 4 फरार। गुलजार हिजरी के शरकोट और बिलावल शाह नूरानी गोट में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, 10 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत, थाने मुंतकिल। मारीपुर में जहरीली चीज़ खाने से खातून हलाक। जलालपुर बीरवाला में सैलाबी पानी की कमी के लिए M5 मोटरवे पर शगाफ डालने की तजवीज़। महकमा अनहार ने मोटरवे पर शगाफ डालने को इंतहाई ज़रूरी करार दिया। शगाफ डालने से मुतालिक कमेटी के इजलास में कमेटी अरकान ने राय दी कि जुमे को पानी का बहाव देखकर फैसला किया जाएगा। सुई गैस हुक्काम ने बताया, शगाफ डालने से 5 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन मुतासिर होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो समझते हैं काबुल हुकूमत पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। उन्होंने दहशतगर्दों के जरिए हमें यरगमाल बनाया हुआ है और ब्लैकमेल करते हैं। अब वो हमारी सियासत में भी शामिल हो चुके हैं और एक सियासी जमात उनकी हिमायत करती है क्योंकि वो अफगानिस्तान को अपनी पनाहगाह समझते हैं। तहाइफ की कीमत का तयन करने वाले पर दबाव डालकर सऊदी वली अहद की तरफ से दिए गए तोहफे में ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाई गई। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का इंकशाफ। कहा, उन्होंने PTI और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें वसूल की। 2019 में बुशरा बीबी की नाराज़ी पर नौकरी से बरतरफ किया गया। बुशरा बीबी को शक था कि मेरे भाई की जहांगीर तरीन से दोस्ती है। प्राइवेट अप्रेरस सुहेब अब्बासी ने बयान में कहा कि इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की 50 लाख रुपए वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी कि अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। डर कर ज्वेलरी सेट की कदर कम करके रिपोर्ट दी। मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ किया। चेयरमैन नैब से माफ़ी मांगते हुए बयान रिकॉर्ड कराया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की बतौर चेयरमैन PTA तकर्रुरी गैर कानूनी करार देकर उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया था। बरतरफी के खिलाफ दायर 3 इंट्रा कोर्ट अपीलों की इब्तदाई समाअत के बाद जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अलीमा खान की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। अलीमा खान का कहना है कि चीफ जस्टिस से बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली का केस लगाने की इस्तदा की है। अदालत ने 25 सितंबर को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 फैसले दिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1 फैसला दिया, लेकिन हुकूमत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, उन्हें पाकिस्तान का कोई एक इदारा बताएं जो अपना काम हैंडल करने के काबिल रहा हो। उन्हें अदालतों समेत कोई एक इदारा बता दें जो वो काम कर रहा हो जो उनको करना चाहिए था। अगर किसी को सूट करता है तो कहते हैं कि सिस्टम चलता रहे, अगर कानून किसी को सूट ना करे तो कानून को एक तरफ रख दिया जाता है। अब क्योंकि किसी को सूट नहीं करता तो 5 साल बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दिए गए। एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ CDA बोर्ड कर रहा है ये लोकल गवर्नमेंट के इदारे को करना था। बानी PTI ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम से मिलने से इनकार कर दिया। जेल जराये के मुताबिक NCCIA की टीम बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स के इस्तेमाल से मुताल्लिक तफ्तीश के लिए अडियाला जेल गई थी। तफ्तीशी टीम 2 घंटे तक जेल में मौजूद रही। बानी PTI के इनकार के बाद टीम वापस रवाना हो गई। क्लाउड बर्स्ट की तरह PTI रहनुमाओं को सजाएं हुई। हम नाअहली के फैसलों से बहुत मुतासिर हुए, अब बस हो गया। एक दूसरे को टारगेट करना बंद करें। पेशावर हाई कोर्ट में रहनुमा PTI उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ़ की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत में बैरिस्टर गौहर के दलाइल। कहा, शिबली फराज और उमर अयूब केस में इलेक्शन कमीशन को कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया था। इलेक्शन कमीशन ने इन रहनुमाओं को नाअहल करने की कोई वजह नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन के पास नाअहली का कोई इख्तियार नहीं। चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक की गज़ा में गैर मशरूत मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद। वोटिंग कुछ देर में होगी। गज़ा पर इसराइली हमले, सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गज़ा में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। जनूबी गज़ा में हमास की जवाबी कार्रवाई, 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। इसराइल और उर्दन के दरमियान सरहदी पुल पर फायरिंग, 2 इसराइली हलाक। इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान में भी बमबारी, 6 मकामात पर हिज़्बुल्लाह के असलहे के ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत पाकिस्तान को नसीब होना फ़ख्र की बात है। सऊदीया के साथ मुआहदे का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को जाता है। ये एक तारीखी मुआहदा है। 1.5 साल से खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाबी से चल रही है। और पाकिस्तान उलमा कौंसिल का पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर और यौम दुआ मनाने का ऐलान। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी का कहना है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें हरमैन शरीफैन के दिफा की सआदत दी है। पाकिस्तानी क़यादत, फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं।